Good morning, students. My name is Ritesh Raut, lecturer in Civil Engineering Department, NIT Polytechnic, Nagpur. Our subject name is Rural Development and subject code is 22505. We will see unit number 4, that is Rural Industry and Finance, in which we will see topic number 4.3.2, that is source of fund for rural development, foreign institutional and non-institutional. Vision mission of a program. Our vision of a program is to impart excellent civil engineering skills to develop employable civil diploma engineers. Mission of the department is imparting the modern technical skill as per the requirement of the industry to improve employability, to develop social and environmental responsible civil engineers, effective implementation of teaching learning process to benefit students. Learning outcome. In learning outcome, there is course outcome and unit outcome. Course outcome is suggest the relevant cottage and agro-based industries for the rural areas, and unit outcome is classify the agro-based industry based on the given criteria and identify the sources of funds for the development of the given rural area. There are some POs, that is program outcomes, which is mapped with our unit as well as the topic. PO1 basic discipline and knowledge, PO3 design development of solutions, PO6 project management, and PO7 lifelong learning. Now, source of fund. A large amount of money is required for the rural development. बहुत ज़्यादा मात्रा में हमें पैसा लगता है रूरल डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि ज़्यादातर गांव में सड़क नहीं होती है, कहीं पर अच्छी शिक्षा के लिए स्कूल नहीं होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता है। उसके बाद में मेडिकल सेवाओं के लिए एम्बुलेंस से लेकर अस्पताल अच्छे तरीके से नहीं तौर पे नहीं होते हैं। तो ये सारी चीज़ें बनाने के लिए फ़ंड की ज़्यादा ज़रूरत होती है। रूरल डेवलपमेंट इंक्लूड्स द फंड रिक्वायर्ड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, खेती बाड़ी के डेवलपमेंट के लिए भी फंड चाहिए रहता है। बीजे हो गए, उसके शॉप्स हो गए, उसके बाद में कैनल्स हो गए। अगर किसी गांव में नदी है और दूसरे गांव में पानी नहीं आ रहा है तो हमें कैनल बनाना पड़ेगा। ओके, उसके बाद में बंधारे बनाने पड़ेंगे पानी को रोकने के लिए, ताकि डाइवर्ट कर सके, जैसे हमने पढ़े थे केटीवीआर कोल्ला टाइप बंधारा। ओके, उसके बाद में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जैसे कि अभी बताया, स्कूल्स हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, इंस्टीट्यूशंस हो गए, रोड हो गए, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, मार्केट्स हो गया, स्टोरेजेस हो गया, वेयर हाउसेस हो गया, धान्यों के लिए स्टोरेज हो गया, मील्स हो गए। ठीक है, एजुकेशन ट्रेनिंग, जैसे प्रधानमंत्री कौशल्य विकास केंद्र करके अभी निकला था, जिसमें बच्चों को टेक्निकल एजुकेशन दिया जाता है ताकि वो अपने पैरों पे खड़े हो सके, और वहीं से जॉब भी लगाया जाता है। इस तरीके के इंस्टीट्यूट्स खड़े करने के लिए भी फंड चाहिए होता है। फंड फॉर इन्वेस्टमेंट इन रूरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स कम्स फ्रॉम टू मेन सोर्सेज। इसके पहले के यूनिट में हमने देखे थे पीपीटी में डोमेस्टिक के, अभी इस बार हम देखेंगे फॉरेन फंड्स। ठीक है, डोमेस्टिक में हमने देखे थे बैंक्स थे, आरबीआई था, ओके, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसके बाद में रीजनल रूरल बैंक्स थे। ठीक है, तो इस प्रकार के डोमेस्टिक में थे। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल एंड नॉन इंस्टीट्यूशनल फंड, द इंटरनेशनल फंड ऑफ एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट IAFD is an international financial institution and a specialized agency of United Nations। तो ये भी फंड प्रोवाइड करते हैं IFAD। अगर हमारा प्रोजेक्ट बहुत काफ़ी बड़ा रहा तो ये भी हमें फ़ंड प्रोवाइड कर सकते हैं। हालांकि ज़्यादातर परसेंटेज डोमेस्टिक फंड्स का होता है, डोमेस्टिक लेवल पे ही ज़्यादातर फंड प्रोवाइड होते हैं रूरल इंडस्ट्री के लिए, रूरल डेवलपमेंट के लिए, गाँव के डेवलपमेंट के लिए। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज इंक्लूड्स फॉरेन गवर्नमेंट्स, बाहर देश की जो गवर्नमेंट्स है वो, जैसे हमारे देश की गवर्नमेंट आसपास के जो देश है, जैसे कि बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया, उसके बाद में भूटान हो गया, श्रीलंका हो गया, ये देशों में हम मदद करते हैं ताकि हमारे रिलेशन अच्छे बने रहे। वैसे ही दूसरे देश के भी हमारे गांव के अगर कोई प्रोजेक्ट है वहाँ पे भी हेल्प कर सकते हैं। वर्ल्ड बैंक हो गया, ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गया, ADB, ये अपने एशिया की बैंक है। ओके, इंडियन मॉनेटरी फंड हो गया, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड,
ये भी हमें लोन देते हैं। जैसे हमने गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का पुतला बनाया था सबसे ऊंचा, स्टैचू ऑफ यूनिटी, तो उसके लिए भी हमने लोन लिए थे। ओके। इस प्रकार से ये कुछ सोर्सेस ऑफ फंड्स हैं जिसके थ्रू हमें फंड्स मिल सकता है, जैसे ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स के थ्रू, फॉरेन करेंसी बॉन्ड्स के थ्रू। ओके। इंटरनेशनल फाइनेंसिंग, when money required for carrying out businesses activities is raised from international sources, it is called international financing. Various sources of international financing are depository receipts like GDR, ADR, IDR, commercial banks, जैसे हमने बोले थे अभी, फॉरेन के बैंक्स भी हम इन्वॉल्व कर सकते हैं, एंड डेवलपमेंट बैंक्स, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, FCCB। ओके, तो इसके तहत हम हेल्प हो सकती है। ये फ्लो चार्ट हम देखेंगे जिसमें हम फॉरेन फंड इन्वेस्टमेंट के बारे में देखेंगे, सोर्सेज ऑफ फंड्स ऑफ रूरल डेवलपमेंट, डोमेस्टिक और फॉरेन। डोमेस्टिक हमने पिछली बार देख लिए थे, फॉरेन में है इंस्टीट्यूशनल एंड नॉन इंस्टीट्यूशनल। ओके, अब इसमें हम देखेंगे इंस्टीट्यूशनल में, जैसे अभी हमने बात की थी गवर्नमेंट्स, वहाँ की जो गवर्नमेंट्स है वो हमको हेल्प कर सकती है, फंडिंग कर सकती है। वर्ल्ड बैंक हो गया, बड़ा कोई प्रोजेक्ट रहा तो वर्ल्ड बैंक से हम लोन ले सकते हैं, पैसा ले सकते हैं। IMF हो गया, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बोलते हैं जिसे। बैंक्स हो गए बाहर के, डेवलपमेंट एजेंसीज हो गया। ओके, ADB हो गया, एशियन डेवलपमेंट बैंक्स हो गए, या कोई प्राइवेट। और ये नॉन इंस्टीट्यूशनल में प्राइवेट्स आएंगे, जैसे नॉन रेसिडेंट इंडियंस प्राइवेट डोनर्स, मतलब जो भारत में रह रहे हैं बट वो फॉरेन के हैं, बट बड़े व्यापारी है, बिजनेसमैन है, बहुत ज़्यादा पैसे वाले हैं, तो वो भी इन्वेस्टमेंट के तौर पे हमारे इधर पे फंड दे सकते हैं ताकि रोज़गार भी हो सके। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इस चैप्टर में देखा सोर्सेज ऑफ फंड इन रूरल एरियाज, फॉरेन, इंस्टीट्यूशनल एंड नॉन इंस्टीट्यूशनल। इसका अपना असाइनमेंट नंबर 22 रहेगा। इसमें रहेगा व्हाट आर द फॉरेन इंस्टीट्यूशनल फंड। सेकेंड, राइट डाउन शॉर्ट नोट ऑन सोर्सेज ऑफ फंड्स फॉर रूरल डेवलपमेंट। थर्ड रहेगा ड्रॉ फ्लो चार्ट ऑफ सोर्सेज फॉर फंड फॉर रूरल डेवलपमेंट। फोर्थ रहेगा व्हाट आर द फॉरेन नॉन इंस्टीट्यूशनल फंड, राइट डाउन शॉर्ट नोट ऑन गवर्नमेंट स्कीम्स। थैंक यू।